अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कंज़ुल मदारिस के पेपर पैटर्न और उनके इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से सेशन जारी है। आज हम दूसरे टॉपिक पर आज बहस करेंगे। दूसरा स्टेप है याद करने का तरीका, क्योंकि इन्हीं याद करने के हवाले से कुछ न कुछ बातें पहले वीडियो में कुछ हो चुकी हैं, कुछ मज़ीद इसके अंदर हम तवज्जो दिलाएंगे। याद करने के हवाले से तालिब इल्म जो है ना, वो कंफ्यूज बहुत होता है कि वो जब भी डेट शीट देखता है और देखता है कि पहला पेपर किस चीज़ का है, वो उसी किताब को उठाकर शुरू कर देते हैं पेपर याद करना। वो बड़ा जोश है उसको, और इतना जोश है कि उसने, और मौलाना साहब सुबह जो है ना फिर वो सोए हुए हैं। क्यों जी? कि मैंने रात जो है ना वो पढ़ता रहा हूँ, 2 बज गए। फिर वो 2-3 दिन का जोश खत्म हुआ। फिर जब दूसरी मर्तबा जोश आया, फिर क्या करता है, फिर वही डेट शीट को देखता है जो पहला मजमून होता है, फिर उसी की तैयारी दोबारा शुरू कर देता है। जोश है, जिस चीज पहले नजर आई उसी को देखेगा, इसका पहला पेपर है, उसको लग जाता है। तो यूं जो आखिरी पेपर है ना, आखिरी किताब का जो पेपर है, वो तैयारी नहीं हो पाती। तालिब इल्म की तवज्जो ही नहीं होती उधर कि मैंने आखिरी पेपर भी हल करना है, उसकी तैयारी करनी है। और यूं तालिब इल्म आप रिजल्ट उठाकर देखें, अपने जो साबका रिजल्ट हैं जितने भी उठाकर देखें, जिसका पहला पेपर होगा ना उसके नंबर आपको अच्छे मिले होंगे, उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी मिली होगी। क्यों? वो पहली किताब है, उसका पहला मजमून है। तो यूं तालिब इल्म बेचारा पहले 2-3 मजमून को अच्छे तरीके से याद कर लेता है, क्योंकि उनके पेपर से पहले तालिब इल्म को काफ़ी लंबा पीरियड मिला होता है, 4 दिन 8 दिन उसके पास मौजूद होते हैं। जबकि आखिरी 3 किताबों का जो टेस्ट है, पेपर है, उसकी तैयारी के लिए उस बेचारे को सिर्फ वही 3 दिन होते हैं बामुश्किल। फिर यूं तालिब इल्म पहले 3 किताबों पर जितनी मेहनत सर्व कर चुका होता है, उनका 5% 10% भी वो आखिरी 3 किताबों को टाइम नहीं दे पाता। तो सबसे पहले जदवल अहम तरीन है कि जदवल हमने इस तरह बनाए कि हर किताब को उसका जो हक है उसको मिले। ये अलग बात है कि जो आपके पास आसान किताब है, जो आपको अच्छे तरीके से याद है, जिसको आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, उसको आप अलग लिख लें। सबसे पहले जदवल बनाएं। और ये जदवल बनाने के हवाले से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बनाई जा चुकी है कि हम इम्तिहानात के मजमून की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारा आखिरी 2 मजमून जो होते हैं वो तैयारी उसकी बिल्कुल नहीं होती। तो ये काम करें, सबसे पहले जदवल बनाएं, अपने टाइम टेबल को देखें, जामिअतुल मदीना के जदवल को मद्देनजर रखें, अपने औकात को मद्देनजर रखें। जब अपने औकात को मद्देनजर रख लेंगे, उसके बाद फिर आपके पास जो टाइम बचता है उसको आप फॉलो अप करें, उसके ऊपर आप मेहनत करें, उसके ऊपर जदवल बनाएं। सबसे बेहतरीन जदवल वही है जो मजलिस ने अता कर दिया है। बस जो मजलिस ने अता कर दिया वो जदवल बेहतरीन है। बस उसमें हमने सिर्फ रंग और रोगन पॉलिश करनी है। वो क्या कि हमने उसके ऊपर तरतीब देनी है कि मैं फलां टाइम को ये किताब पढ़नी है, फलां को ये पढ़नी है, फलां को ये पढ़नी है। सबसे बेहतरीन टाइम फजर के बाद है और इशा के बाद है और मगरिब के बाद भी है। तलबा जो है ना नहीं कर पाते, वो इस टाइम को जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। हमारे यहाँ तो जदवल लिख तो लेते हैं मगर उसके ऊपर अमल नहीं करते। क्यों? किताबें उठाते किताबें खोलते आते जाते टाइम हमारा पूरा हो जाता। ओह 2 बज गए, बस सोते हैं यार, 12 बज गए, बस टाइम खत्म हो गया। नहीं, अपने हर काम के अंदर आप तेजी लेकर आए, सुस्ती को छोड़ दें। जो चीज़ आपने उठानी है उसी को उठाएं, फजूल चीज़ बिल्कुल ना लेकर अब और बैठ जाए अपने तैयारी के हवाले से। तो सबसे पहले जदवल बनाएं। जदवल के अंदर नींद का खास ख्याल रखें कि आप बस जो है ना वो 3 बजे तक पढ़ते रहे और सुबह आपकी नींद दूसरे दिन आप पढ़ भी ना पाए, तो नहीं, बिल्कुल तवाज़ुन रखें, बिल्कुल म्याना रवि रखें। सबसे पहले नींद अहम तरीन है और फिर है ग़िज़ा। अपनी ग़िज़ा नॉर्मल हालत पे लेके आए।
जामिया के अंदर या कहीं से अच्छा खाना भी क्यों ना मिले, अपनी इस्ताअत ताकत के मुताबिक खाएं, क्योंकि आपने पेपर देना है। अगर आपने ग़िज़ा अच्छी खा लेने से जो चीज़ आ गई तो फिर ठीक है, खा लिया, तो फिर ऐसा होगा कि फिर आपका पेट होगा, तो फिर आप होंगे, फिर आपका पेट होगा, फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर आप सोते रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ग़िज़ा का एहतमाम करना है, ताकि आप ग़िज़ा को मियाना रवि रखेंगे, ताकि आपकी बीमारी आपको परेशानी ना करे, वरना बीमार हो जाएंगे। और यूं फिर ये जो अयाम है, ये अयाम तो 4-5 दिन होते हैं पहले भाई, हर 15 दिन होते हैं पेपरों के। उसके बाद बंदा जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, कहता है बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि ये जो 6 मजमून है ना, ये 6 ईंटें हमारे साथ पर रखी हुई हैं। जैसे मैं एक का पेपर दे दिया, एक ईंट उठा ली गई, दूसरा दिया, दूसरी उठा ली गई, तो ये ईंटें आपके साथ पर रखी हुई हैं, वजन रखा हुआ है। जैसे आप देते जाएंगे आपकी जान छूटती जाएगी। उसके बाद आप रिलैक्स हैं, आप इजी हैं, आप जो कुछ करें कर सकते हैं, जो कुछ खाएं खाएं। सबसे दूसरा पॉइंट जो अहम है वो क्या है, ग़िज़ा है। और फिर वक्त का खास ख्याल रखना, हमारा वक्त का ख्याल नहीं किया जाता। ये जदवल बनाएं, वक्त के अंदर वक्त का ख्याल रखें कि मैंने नमाज पढ़नी है, खाना खाना है, कितनी देर में खाना है, ये भी आप मेंशन करें उसके अंदर कि हमने कितना टाइम देना है खाने को, और कितनी देर नमाज पढ़नी है, और जो मजलिस का जदवल है उसको भी मद्देनजर रखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप इस पर कारबंद हो जाते हैं, अमल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि आप अपनी किताबों के असबाब को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। दूसरी बात ये पहले भी हो चुकी है कि आसान और मुश्किल असबाब की तरतीब, हमने पहले आसान और मुश्किल असबाब को हमने जमा किया था, अब हमने उनको तरतीब इस तरह देनी है कि कौन सा सबक पहले याद करना है और कौन सा सबक बाद में याद करना है। सबसे पहले आपने आसान असबाब को याद करना है, ताकि आसान जब असबाब जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, आपके पास टाइम काफी बच जाएगा। फिर आप मुश्किल असबाब की तरफ आए, मुश्किल अबहास की तरफ आए, फिर वहां पर जाकर उनको टाइम अगर ज्यादा दे देंगे तो इंशाअल्लाह आपके क्या है वो काम हो जाएगा। और इसी तरह तारीफात मामसिला, ये पहले हमने तारीफात और मामसिला हमने लिखी थी मगर याद नहीं किया था, तो तारीफात मामसिला को जो आपने लिखी हैं उनको याद करें। एक तलाब मादलैल, इसको भी मद्देनजर रखें, उनको अगर आपने अलग से जमा कर दिए थे अब उनको याद करें। जो मुश्किल है आसान है उनको पहले याद कर लें, जो मुश्किल है उनको बाद में कर लें। और इसमें यह भी तरतीब दें कि कौन कौन से इख्तिलाफ आइम्मा और दलाइल एक जैसे हैं, एक ही किताब में एक जैसे आ रहे हैं। अब एक बात नोट करें, मैंने यहां पर भी नोट्स लिखे, यहां पर भी नोट्स लिखे और यहां पर भी नोट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने ऑलरेडी पहले से तैयार करना है। जो मैंने पहले वीडियो में बताया ना, ये आपने पहले से तैयार कर लेने हैं, पेपरों से कम अज कम 15 दिन पहले। जी हाँ, कम अज कम 15 दिन पहले आप तैयार करें। ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी तैयार हो जाने चाहिए, ताकि 15 दिन आपको तैयारी में लग जाना चाहिए कि क्या याद करना है, कितना याद करना है और किस तरह के नोट्स हैं। और कोशिश करें अपने असातिज़ा किराम के ज़ेरे निगरानी में तैयार किए जाने वाले नोट्स को ही आप याद करें, वरना दूसरे उस्ताद का अंदाज ही मुख्तलिफ होता है और दूसरे तालिब इल्म का लिखा हुआ भी आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इस हवाले से भी मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बयान कर चुका हूं, मेरी लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो नोट्स आप पहले से ऑलरेडी होने चाहिए, ताकि आपको उस तरीके से याद करना पड़े। और ये ना कि आपने एक ही दिन में ये आसान असबाब याद कर लिए, तारीफात याद नहीं, उनको टाइम दें, जदवल बने, उनको तरतीब से याद करें। जब आप तरतीब से याद करेंगे इंशाअल्लाह आपको आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। और उन्वानात के तहत याद करें, हर सबक का उन्वान बनाएं, हर सबक का ये क्या है एक पहलुओं की सूरत में। ये जो कंजुल मदारिस ने हमें पैटर्न दिया है ना, ये इसी तरह है, छोटे छोटे सवाल करके पूरे असबाब को, पूरे निसाब को घेर लेते हैं, कोई चीज रह नहीं जाती। तो यूं आप उन्वान बनाएं ताकि हर उन्वान के तहत जो आपने नोट्स बयान तैयार किए हुए हैं उनको आप याद कर पाएं। दूसरा स्टेप जो था याद करने का तरीका, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो नाकिसुल राय, नाकिसुल अक्ल के अंदर जो बातें हम जहन में आई वो मैंने पेश खिदमत कर दी हैं। हर उस्ताद का, हर तालिब इल्म का अंदाज, तजुर्बा अपना अपना है। बराए करम मैं यहाँ पर बात करता चलूँ कि आप अपने उस्ताद साहब को ही फॉलो करें, कि जिस अंदाज में उस्ताद साहब ने आपको पढ़ाया है उसी अंदाज में
उन्हीं के ज़ेर निगरानी में नोट्स तैयार करें, उन्हीं के अंदाज में याद करें। इंशाअल्लाह ज़दर आप मार नहीं खाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।